तो गाइस आज हम जा रहे हैं माउंट आबू, जहाँ पे रशिया बालम और कुंवारी कन्या का जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताएंगे। जहाँ पे एक ही रात में अपने प्यार को पाने के खातिर रशिया बालम ने की झील खोद दी थी। और फिर वहाँ से जाएंगे हम पांडव गुफा, जहाँ पे अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने उस गुफा के अंदर शरण ली थी। तो इन दो जगह जाएंगे। तो चल रहे हैं अभी माउंट आबू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं माउंट आबू के रशिया बालम और कुंवारी कन्या मंदिर पे। तो यहाँ आए और इनकी जो प्रेम कथा है और जो इनकी जो भी हिस्ट्री है वो सब हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे। तो चलते हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मंदिर पहुँचते ही आपको बाहर से मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार नज़र आएगा चारों तरफ से। तो आप जैसे ही देलवाड़ा पहुँचेंगे तो देलवाड़ा जैन मंदिर, तो वहाँ से कुछ किलोमीटर ही साइड में रास्ता जा रहा है, तो वहाँ से चलेंगे तो आपको ये मंदिर देखने को मिल जाएगा, रशिया बालम और कुंवारी कन्या का। और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और इस साइड में देखेंगे तो रशिया बालम और कुंवारी कन्या जी का मंदिर है। और ये जो पुराने जो प्राचीन मंदिर है उसके जो गिरे हुए टुकड़े अवशेष है वो उनको इधर साइड में रख रखे हैं। तो ये सारे जो मंदिर के गिर चुके हैं टुकड़े, तो वो उनको इधर साइड में एक जगह इकट्ठा करके रख रखे हैं। और ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है, जो कि करीब 5578 वर्ष पुराना मंदिर है ये। तो यहाँ ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो अभी चलते हैं इसमें अंदर। और उससे पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा पातालेश्वर महादेव मंदिर। तो ये भी बिल्कुल आप देखेंगे तो ये कुंड के अंदर है पातालेश्वर महादेव, तो इसीलिए इनका नाम रख रखा है पातालेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ से अब आप जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा भगवान विष्णु जी का मंदिर। तो चलते हैं अंदर और सबसे पहले भगवान विष्णु जी के दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर पहुंचेंगे तो मंदिर कुछ इस प्रकार नज़र आएगा अंदर से। तो ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो इसको पुराने टाइम का ही बनाया हुआ है। तो ये सारे बिल्कुल पुराने टाइम के हैं। और ये है भगवान विष्णु जी, तो ये यहाँ विराजमान है, तो इनके भी दर्शन कीजिए विष्णु भगवान के। तो ये मंदिर करीब 5578 वर्ष पुराना है। तो ये उस टाइम का बना हुआ है। तो देखिए इसकी कारीगरी, उस टाइम मतलब कारीगरों ने किस प्रकार बनाया होगा, किस प्रकार ये सारे तराशे होंगे। उस टाइम कोई मशीनें वशीनें थी नहीं। ये सारा देखो पिलर विलर पे खड़ा है ये पूरा मंदिर। और ये पूरा देखो अंदर से पूरा इसको गुम्बज बना रखा है। और ये साइड में आले बना रखे हैं, शायद यहाँ छोटे छोटे पहले कोई मंदिर हुआ करते होंगे। और बाहर से कुछ इस प्रकार है। अब तो मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये जगह जगह से टूट फूट गया है, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे देवस्थान बोर्ड का ये बोर्ड लगा हुआ है। तो ये एक साइड में ये भी बोर्ड लगा हुआ है, नक्की लेक को नाखून से खोदने वाले रशिया बालम मंदिर देलवाड़ा। तो ये भी यहाँ बैनर लगा हुआ है। तो ये नक्की झील को नाखून से खोदने वाले रशिया बालम और कुंवारी कन्या जी का मंदिर है। तो ये है वो रशिया बालम जिन्होंने करीब 1105 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और इन्होंने वो जो शर्त जो मंजूर की थी और अपने नाखूनों से जो नक्की झील खोदी थी, तो यही है वो रशिया बालम। तो कहते हैं कि जब देलवाड़ा मंदिर का काम चल रहा था उस टाइम पे ये यहाँ मंदिर में काम करने आए थे और कारीगरी का काम करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये पेड़ जो दोनों साइड में है, तो ये तोरण बोलते हैं, जो तोरण ये वो तोरण है। मतलब ये रशिया बालम के सामने जो कुंवारी कन्या जी का जो मंदिर है उसके बिल्कुल सामने बाहर आपको ये तोरण दिख जाएंगे देखने को। और अंदर जाएंगे तो ये कुंवारी कन्या जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये है कुंवारी कन्या, तो ये इनका मंदिर है, तो इनके भी दर्शन कीजिए आप। तो ये है वो कुंवारी कन्या जी।
तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर। तो यहाँ की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है। तो गाइस उस समय रसिया बालम कुंवारी कन्या से शादी करना चाहते थे। तो जब कुंवारी कन्या की माँ थी उन्होंने बोला कि अगर हमारे बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। तो रसिया बालम ने बोला कि आपकी क्या शर्त है। तो उस शर्त के लिए उनकी माताजी ने कहा कि आपको अपने लास्ट वाली उंगली के नाखून से झील खोदनी पड़ेगी। तो वो शर्त उन्होंने मंजूर कर ली थी। तो शर्त के मुताबिक रसिया बालम करीब रात को गए और अपनी उंगली से उन्होंने झील खोदना शुरू किया। तो वो रात भर झील खोदते रहे। तो करीब करीब पूरी होने आई थी। तो उनकी जब माँ ने ये देखा कि भाई ये तो झील खोद लेंगे रात भर में, मेरी बेटी की शादी करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि करीब 3 बजे के करीब वो मुर्गा बन के और कुकड़ू को बोल गई, जिससे उनको रसिया बालम को लगा कि भाई सुबह हो गई है, और उन्होंने अपना झील खोदना बंद कर दिया। तो ये यहाँ पे जो नक्की झील है वो अभी भी आधी अधूरी खुदी हुई है, लेकिन वो रसिया बालम के हाथ से खुदी हुई थी। तो वो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जब मालूम चला कि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की थी, तो उसी समय उन्होंने उनको उनकी माताजी को श्राप दिया कि भाई अब आपको यहाँ पे जितने भी आएंगे वो आपके ऊपर पत्थर मारेंगे और आपको पत्थर मार मार के जाएंगे। तो उसके बाद से ही यहाँ पे ये पत्थरों का ढेर जो बना हुआ है, तो यहाँ वो उनकी माताजी के ऊपर पत्थर मार मार के मार दिया था। और उसके बाद में जितने भी आते हैं तो यहाँ पे उनके ऊपर पत्थर ज़रूर मार के जाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे कुंवारी कन्या की माँ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पे आज भी लोग आते हैं तो इनके ऊपर पत्थर बरसाते हैं, क्योंकि ये रसिया बालम ने इनको श्राप दिया था। तो गाइस देखो, जितने भी मंदिर में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, तो यहाँ जाके इनकी माँ के ऊपर पत्थर ज़रूर मार के जाते हैं। तो ये देखिए, ये भी श्रद्धालु ये आए हैं दर्शन करके और यहाँ पत्थर मार रहे हैं। तो गाइस ये है वो नक्की झील जो रसिया बालम और कुंवारी कन्या के अधूरे प्यार की निशानी है, जहाँ पे आज भी मतलब कई नए नए शादीशुदा जो जोड़े आते हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन उनको भी आज तक ये चीज़ पता नहीं है, बहुत कम लोग ये जानते हैं। तो गाइस ये है वो नक्की झील जो रसिया बालम और कुंवारी कन्या के अधूरे प्यार की निशानी है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। तो गाइस अब हम चल दिए पांडव गुफा की तरफ। तो वहाँ पे जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ से जाना पड़ता है। तो कुंवारी कन्या और रसिया बालम के मंदिर से ही थोड़ा सा साइड में से रास्ता निकल रहा है। तो वहाँ से जाएंगे तो उसके बाद में ये रास्ता आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे ही यहाँ से ऊपर चढ़ोगे थोड़ा सा, तो ये यहाँ बोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, पांडव गुफा। फिर यहाँ से ये पगडंडी वाला रास्ता है, तो बस इसी रास्ते से सीधा सीधा जाना है। तो आगे जाएंगे तो पांडव गुफा आएगी। तो गाइस ये पूरे चारों तरफ खेत है, बस यहाँ आने का एक ये खेतों के अंदर से ये रास्ता पगडंडी आना पड़ता है। तो यहाँ पहुँचते हैं पांडव गुफा पे, बाकी और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो गाइस अब हम चल दिए थे उस जगह जहाँ पे पांडव अज्ञातवास के दौरान जिस गुफा में रुके थे और जहाँ पे वो रहते थे, वो जगह देखने और बाकी क्या हिस्ट्री है वो सारी देखने सुनने और आपको बताने। तो हम चल दिए थे। तो रास्ता कुछ इस प्रकार ही चल रहा था, क्योंकि चारों तरफ खेत ही थे, बस बीच में से चलते जा रहे थे हम और चलते जा रहे थे। तो अब हमारा लक्ष्य था वो पांडव गुफा तक पहुँचना। तो गाइस चलते चलते हमको ये एक पहाड़ दिखा, तो इसकी चट्टान दिखी, तो कि देखिए किस प्रकार इसमें पूरे गड्ढे थे पूरी चट्टान के अंदर। तो ये किसी ने मतलब किए नहीं थे, ये नेचुरल गड्ढे थे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार है। और ये हमने जब पूछा तो मालूम चला कि ये पूरी नेचुरल है, ये चट्टान ही कुछ इस प्रकार ही थी। तो देखिए बड़ी सुंदर और किस प्रकार है। और देखिए इसके गड्ढे ये सीधे अंदर जा रहे हैं।
ये देखिए अंदर कैमरा डाल दिया है, तो ये इधर से गड्ढे कुछ इस प्रकार है इसके। गाइस अभी हम आए हैं पांडव गुफा, जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम पे यहाँ पे कुछ टाइम बिताया था, तो उस जगह आए हम अभी। तो गाइस ये है वो पांडव गुफा, जहाँ पे अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पे शरण ली थी इसी गुफा के अंदर। तो ये है वो गुफा, तो कुछ इस प्रकार है ये गुफा। तो यहाँ पे साइड में शिवलिंग भी है जो पांडवों ने बनाए थे। तो चलते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार बनाए थे और कहाँ पूजा करते थे पांडव। तो ये है देखो चारों तरफ से गुफा कुछ इस प्रकार है ये। और ये यहाँ से अंदर चलेंगे, देखिए। तो ये इस साइड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अब नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए गाइस ये वो 5 शिवलिंग है जो 5 पांडवों ने बनाए थे और यहाँ पूजा करते थे शिवलिंग की। तो ये है वो 5 शिवलिंग, तो देखिए और दर्शन कीजिए इनके। तो गाइस ये भी गुफा के अंदर ही है शिवलिंग। तो ये देखिए ये ऊपर पूरे चट्टानें हैं, पहाड़ है, तो उसके अंदर ही है ये शिवलिंग। तो यहीं पे बैठ के पांडव पूजा किया करते थे उस टाइम। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे पांडव लोग विश्राम विश्राम किया करते थे और खाना वाना खाया करते थे। तो ये वो जगह है। तो ये देखिए अंदर से कुछ इस प्रकार है। अंदर हम जा नहीं पाए क्योंकि अंदर मधुमक्खियों का छत्ता था। तो ये कुछ इस प्रकार है, देखिए ये गुफा, ये अंदर तक जा रही है ठेठ। तो ये वो कुंड है, देखिए गाइस, जो मतलब जिसका पानी कभी कितना भी काल पड़ जाए कभी ख़त्म नहीं होता इस कुंड में से पानी। तो ये वो कुंड है। तो गाइस इसके आजू बाजू भी देखेंगे आप, तो आपको छोटी छोटी गुफाएं और देखने को मिल जाएगी चारों तरफ। तो ये कुछ इस प्रकार है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए ये भी गुफा है। तो इसमें ये हवन कुंड भी बना हुआ है। तो यहाँ कोई हवन ववन करना होता है, तो कोई भी जोत वोत करनी होती है तो इस जगह कर सकते हैं। और ये भी पूरा पहाड़ों के अंदर है, देखो गुफा के अंदर ही है। और इसकी एक खासियत देखो, ये देखो इतने से पत्थर के ऊपर ये देखो पूरा इतनी बड़ी चट्टान टिकी हुई है। पूरा देखो पूरा गैप है इसके बीच में, और खाली इस पत्थर के ऊपर ही ये पूरी दोनों साइड से चट्टानें आपस में टिकी हुई है। ये तो गाइस गुफा के बिल्कुल सामने की तरफ आप देखेंगे तो हनुमान जी मंदिर है, और यहाँ ये धर्मशाला भी है जहाँ पे कोई प्रसाद वरसाद कर सकता है और कोई रुक भी सकता है। तो ये धर्मशाला है, तो इसका व्यू भी कुछ इस प्रकार है। तो गाइस ये है श्री 1008 रत्नगिरी जी महाराज जी की समाधि, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। और गाइस ये एक साइड में बजरंगबली जी का मंदिर भी है, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो यहीं पे छोटा सा अम्बे माता जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ माता जी भी विराजमान है, अम्बे माँ, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। इस अभी हम पांडव गुफा से वापस निकल रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं हम।